स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। इसे लिखा है आर श्रीनिवासन ने। आर श्रीनिवासन is a famous writer in English. He has written so many essays, music reviews and short stories. His writings are on social subjects and general topics. His style is very interesting. तो आर श्रीनिवासन जाने माने लेखक हैं और इनकी स्टाइल बहुत ही रोचक होती है। In this lesson, music has always had the power to steer our emotions deeply. म्यूजिक में वो ताकत होती है कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको प्रभावित करती है। द बेस्ट परफॉर्मेंसेज गिवन बाय मोस्ट ऑफ आवर ट्रूली ग्रेट म्यूजिशियंस हैव बीन दोज व्हेन दे हैव संग और प्लेड स्पॉन्टेनियसली। और जब खुल करके गाते हैं, बजाते हैं, तो हमें बहुत ही स्वर्गिक यानी स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी। ब्रह्मा जी ने जब इस पृथ्वी की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्हें कुछ खालीपन लगा। तो मां सरस्वती जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पे संगीत की धारा बहा दूंगी और इस तरह पृथ्वी पे संगीत गुंजायमान होगा। The great muse them gave us music and the other fine arts in the hope that through them man would understand something of the divine in his manifestation। यानी संगीत के माध्यम से इंसान को दैवीय देवताओं की अनुभूति होगी। One of the basic truths of which all Indian art is developed is that true art is never made to order. It comes as a result of an irresistible inner urge. We hear a song of त्यागराजा and are enthralled. जब हम त्यागराज के संगीत को सुनते हैं, गीत को सुनते हैं, तो हम रोमांचित हो जाते हैं। We see a majestic temple tower and gaze on it with wonder. We see some of our ancient sculpture and feel thrilled. जब हम मंदिर को देखते हैं, मंदिर के संगीत को सुनते हैं, तो रोमांचित होते हैं। इसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी तानसेन के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, ग्रेट म्यूजिशियन थे, और अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। अकबर ने तानसेन से इसका कारण पूछा कि तानसेन, आप इतने अच्छे संगीतज्ञ कैसे हैं? तो तानसेन ने कहा, शहंशाह, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे गुरु हरिदास तो मुझसे अच्छा संगीत जानते हैं। तब अकबर को हरिदास से मिलने की इच्छा हुई। इसके बाद अकबर तानसेन के साथ हरिदास से मिलने हरिदास के आश्रम, जो कि हिमालय पर्वत पे था, वहां पे गए। तानसेन had already warned Akbar the Swami would sing only if he wanted to. Several days they stayed at the ashram, but the Swami did not sing. काफी दिनों तक वे लोग आश्रम में रुके रहे, लेकिन हरिदास ने गीत नहीं गाया।
तानसेन ने पहले ही बता दिया था अकबर को कि जब हरिदास की इच्छा करेगी तभी वे गाएंगे। इससे तानसेन को बड़ी चिंता हुई, तो तानसेन ने एक गीत गाना स्टार्ट किया। जानबूझकर तानसेन गीत को गलत गा दिए। हरिदास से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, तानसेन तुम गलत गा रहे हो, सही गीत ऐसे गाते हैं। और हरिदास ने गीत गाना स्टार्ट किया। उस गीत को सुनकर अकबर दंग रह गए और उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन तुमसे बढ़िया तो तुम्हारे गुरु हरिदास गाते हैं। तब तानसेन ने कहा, महाराज मैं आपके कहे के अनुसार गाता हूं और मेरे गुरु स्व इच्छा से गाते हैं, इसलिए उनके गीत डिवाइन होते हैं। इस तरह बच्चों आपने देखा कि संगीत स्पॉन्टेनियस होती है, स्वैच्छिक होती है। संगीत में कोई बंधन नहीं होता। संगीत एक दैवी चीज होती है। संगीत एक डिवाइन मिस्ट्री है। संगीत से हमें एक आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है। तो बच्चों आप इस लेसन का वर्ड्स मीनिंग लर्न करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे।